मुंबई से सटे ठाणे के नौपाड़ा इलाके में 6 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग अब तक बाहर निकाले गए हैं। मलबे के अंदर अभी भी 10 लोगों के फंसे होने की आशंका है। फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। कृष्णा निवास नाम की इमारत करीब 2:45 रात में ढह गई थी। बताया जा रहा है कि इमारत करीब 50 साल पुरानी थी, जिसे नगर पालिका ने खाली करने का नोटिस दिया था। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। इस बार दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बहस में उन्होंने जो कुछ कहा उस पर विवाद हुआ। बहस के दौरान सोमनाथ ने कहा कि दिल्ली पूरी तरह से आम आदमी पार्टी सरकार के कब्जे में आ जाए तो सुंदर महिलाएं गहने पहनकर रात करीब 12 बजे भी सड़कों पर बेरोक-टोक घूम सकेंगी। उन्हें किसी तरह का कोई खौफ नहीं रहेगा। बयान पर हंगामे के बाद सोमनाथ भारती ने फेसबुक पर सफाई दी। मैं मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर ना पेश करें। मैंने जो कहा वह बात कुछ लोगों को समझ नहीं आई और उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने परिवार वालों के साथ फिल्म दृश्यम देखी। वसंत कुंज में दिल्ली के सबसे महंगे सिनेमा हॉल में से एक पीवीआर में उन्होंने फिल्म देखी। दिल्ली पुलिस कर्मियों को ठुल्ला कहने के विवाद में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ सकती है। एक कांस्टेबल की आपराधिक मानहानि याचिका पर अदालत ने कहा है कि शिकायत पर आगे बढ़ने के लिए सामग्री पर्याप्त है। शिकायतकर्ता कांस्टेबल के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने समन से पहले सबूत दर्ज करने के लिए 5 अक्टूबर की तारीख तय की है। केजरीवाल के खिलाफ लाजपत नगर थाने में तैनात कांस्टेबल अजय कुमार तनेजा ने शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए जांच आयोग बनेगा। केजरीवाल सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव पास किया। सदन में चर्चा के बाद न्यायिक जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जज करेंगे। महिला सुरक्षा पर जांच आयोग के गठन पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार को जांच आयोग के गठन पर अधिकार ही नहीं है। जैन के मुताबिक आयोग का गठन करना पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। लोकसभा से कांग्रेस के 25 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। सदन में पोस्टर लहराने, काली पट्टी पहनने और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की वजह से स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इन सांसदों को निलंबित किया। लोकसभा स्पीकर ने अपनी कार्रवाई को सही बताया। उन्होंने कहा कि वो पिछले 8 दिनों से कोशिश कर रही थी कि सदन चले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने ये सख्त कदम उठाया। निलंबन के बाद लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या घटकर 19 हो गई है। कांग्रेस के आधे से ज्यादा सांसदों के निलंबन को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसदीय इतिहास का काला दिन बताया। निलंबित सांसदों में अखिल गोगोई, दीपेंद्र हुड्डा, संतोष सिंह चौधरी, अबू हसन, सुष्मिता देव, एम.के. राघवन, राजीव शंकर जाधव, रवनीत सिंह और के.सी. वेणुगोपाल शामिल हैं। कांग्रेस समेत कम से कम 8 विपक्षी दल ने निलंबन विरोध के अब अगले 5 दिनों तक संसद का बहिष्कार करने का फैसला किया है। टीएमसी, आरजेडी, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियों के बहिष्कार के निर्णय के बाद आज संसद में कामकाज हो पाएगा या नहीं, इस पर सभी की निगाहें हैं। सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा से 5 दिन के लिए निलंबित किए गए कांग्रेस सांसदों पर विचार विमर्श होगा। भारत सरकार और नागालैंड के अलगाववादी गुट नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी कि NSCN-IM के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते से नागालैंड में चल रहे संघर्ष को खत्म करने में मदद मिलेगी। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। NSCN-IM के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी में पीएम निवास पर हुए एक खास कार्यक्रम में ये समझौता किया। इस मौके पर NSCN-IM के नेता टी मुइवा ने कहा है कि इस पल के लिए वो ईश्वर का शुक्रगुजार हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि इस समस्या को हल करने में दुर्भाग्य से ज्यादा वक्त लगा। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार शाम 6:15 बजे ट्वीट करके कहा था कि आज 6:30 बजे शाम को रेसकोर्स रोड पर हम एक ऐसी घटना के गवाह बनेंगे जो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSCN-IM से समझौता होने के बाद तमाम दलों के नेताओं से इस बारे में बात भी की। पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, सीताराम येचुरी और मायावती समेत कई और नेताओं से भी बात की। संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही। कांग्रेस और लेफ्ट सुषमा और वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। उम्मीद थी कि सर्वदलीय बैठक में कुछ रास्ता निकल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस और लेफ्ट पहले इस्तीफा फिर संसद की कार्यवाही पर अड़े रहे। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने एनडीए के मंत्रियों पर लग रहे आरोपों को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी साथियों पर आरोप लगता है तो मन की बात करने वाले पीएम मौन व्रत धारण कर लेते हैं।
सोमवार को सुषमा स्वराज ने पहली बार सदन में ललित गेट पर चुप्पी तोड़ी। हंगामे के बीच अचानक सुषमा ने बोलना शुरू किया और कहा कि जिस आधार पर नोटिस दिया गया वो निराधार और असत्य है। सुषमा ने कहा कि उन्होंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी के लिए पैरवी नहीं की। सरकार और विपक्ष के बीच राज्यसभा में सुषमा स्वराज के बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने चेयरमैन से अपील की है कि इसे बिना नोटिस के रिकॉर्ड में ना लिया जाए। कांग्रेस की मांग पर डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि ना तो किसी बयान की इजाजत दी गई थी और ना ही किसी यहाँ पे कोई बयान दिया गया, लेकिन किसी सदस्य को अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने का अधिकार है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि वो अपने मंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लेगी। राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से कहा कि किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। एसीबी चीफ मुकेश मीणा अवमानना के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में हाजिर होंगे। केजरीवाल सरकार ने एसीबी प्रमुख के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराया। रिजर्व बैंक आज सुबह 11 बजे क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस बार क्रेडिट पॉलिसी में दरों में कटौती की कोई उम्मीद नहीं है। बैंकर्स ही नहीं बल्कि दिग्गज ब्रोकर्स हाउसेज ने भी यहाँ पे ये कहा है कि दरें घटेंगी नहीं। HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, डॉइश और IIFL सभी का मानना है कि दरों में कोई कटौती नहीं होगी। गुजरात हाईकोर्ट आज जाकिया जाफरी की अपील पर अंतिम सुनवाई करेगा। 27 जुलाई की सुनवाई में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जाकिया जाफरी की अपील पर अंतिम सुनवाई को 4 अगस्त तक के लिए स्थगित किया गया। निचली अदालत ने साल 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरों की कथित भूमिका के लिए विशेष जांच दल द्वारा की गई क्लीनचिट को कायम रखा। जाफरी ने अदालत के इसी आदेश के खिलाफ अपील दायर की। कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े घोटाले की आज कोर्ट में सुनवाई है। आज की सुनवाई नवीन जिंदल से जुड़े मामले की होगी। IPL की फंडिंग के मामले में पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने पर आज अदालत फैसला ले सकती है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट से ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। ललित मोदी के खिलाफ ईडी ने फेमा और PMLA के मामले दर्ज किए हैं। वित्त मंत्रालय नए कालाधन कानून के मुद्दे पर आज परिचर्चा करेगा। इसमें राजस्व सचिव शशिकांत दास और CBDT चेयरपर्सन अनीता कपूर कानून से जुड़े सवालों का जवाब देंगी। ये आज शाम 7 बजे YouTube पर उपलब्ध होगा। ट्विटर इस्तेमाल करने वाले सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर पर #AskGovernmentOnBlackMoneyLaw पर सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में फर्जी एडमिशन रैकेट मामले में नई जानकारियां सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सोमवार को DO के साथ कॉलेजों में जांच के लिए पहुंची। पुलिस की टीम के साथ गिरफ्तार आरोपी भी थे। क्राइम ब्रांच ने इन 7 कॉलेजों में इस साल हुए दाखिले के दस्तावेजों की जांच की और इस जांच के दौरान पुलिस को हिंदू और किरोड़ीमल कॉलेज में 2 और फर्जी दाखिलों का मामला मिला। फरीदाबाद की सड़कें इन दिनों मौत बांट रही हैं। खस्ताहाल सड़कों और सड़कों पर हुए गड्ढों की वजह से सोमवार को एक स्कूली बच्चे की जान गई। 3 छात्र ऑटो पर सवार थे, तभी गड्ढे में फंसकर ऑटो पलट गया। इस हादसे में 15 साल के जितेश की मौत हो गई, जबकि 2 छात्र जख्मी हो गए। हरियाणा सरकार ने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान किया है और साथ ही में सड़क की मरम्मत और लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। असल जिंदगी में भी एक मुन्नी पाकिस्तान में 13 साल से फंसी है। इसका नाम गीता है। बजरंगी भाईजान की मुन्नी की तरह ही ये भी नहीं बोल पाती। 13 साल पहले गीता लाहौर के रेलवे स्टेशन पर मिली थी। पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने ट्वीट कर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अपील की थी। सुषमा स्वराज ने गीता को उसके परिवार से मिलाने की कवायद शुरू कर दी है। 13 साल पहले गीता लाहौर रेलवे स्टेशन पर मिली थी। पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता अंसार बर्नी ने ट्वीट कर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अपील की थी। सुषमा स्वराज ने गीता को उसके परिवार से मिलाने की कवायद शुरू कर दी। पटना पुलिस ने अस्थायी शिक्षकों पर जमकर लाठियां भांजी। इस लाठीचार्ज में सांसद पप्पू यादव के समर्थकों को भी पुलिस वालों ने शिकार बनाया। आपको बता दें, जिस वक्त अस्थायी शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, पप्पू यादव और उसके समर्थक भी गांधी मैदान के विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। आपको बता दें, बाद में पप्पू यादव के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की। पुणे के फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। ये छात्र पिछले 8 हफ्तों से गजेंद्र चौहान को चेयरमैन पद पर नियुक्त किए जाने का विरोध कर रहे हैं। जम्मू के लिए अब अलग एम्स की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आरोप लगाया कि बंद के दौरान मिले अपार जन समर्थन को केंद्र और राज्य सरकार समझ नहीं पाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 5 अगस्त तक हड़ताल बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर इस दौरान सरकार ने लिखित में एम्स की घोषणा नहीं की तो बेमियादी हड़ताल शुरू होगी। देश के 4 राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में आने से 100 लोगों की जान जा चुकी है। अकेले पश्चिम बंगाल में ही 70 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से लेकर मणिपुर तक बाढ़ से हाहाकार मचा है। प्रशासन की टीम लगातार लोगों को बचाने में लगी है। NDRF को बचाव में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने कहर बरपाया। बाढ़ से 37 लाख लोग प्रभावित हैं। बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, 24 परगना की नदियां उफान पर हैं। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से फोन पर बात की और जायजा लिया हालात का। उधर ममता बनर्जी ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया।
बारिश और कम उत्पादन के चलते ओडिशा में सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। इस वक्त ओडिशा में प्याज 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आलू भी कमोबेश इसी दाम पर बिक रहा है। नासिक से प्याज न पहुंचे पाने पर दाम बढ़ चुके हैं। वहीं बारिश के चलते पश्चिम बंगाल से आलू की सप्लाई नहीं हो रही। उधर केंद्र सरकार का कहना है कि जमाखोरी के चलते प्याज के दाम बढ़े। पिछले 3 साल से सूखे की मार झेल रहे किसानों के हाथ फिर से मायूसी लगी है। महाराष्ट्र सरकार का राज्य में कृत्रिम बारिश कराने का पहला प्रयोग भी असफल रहा। नासिक से सटे येवला में मौसम और कृषि अधिकारियों की टीम ने 7 रॉकेट आसमान में छोड़े, लेकिन उनके हाथ कामयाबी नहीं लगी। सरकार 2 हफ्ते बाद फिर से कृत्रिम बारिश की कोशिश करेगी। छात्रों के प्रदर्शन के चलते पुडुचेरी विश्वविद्यालय को बंद करना पड़ा। छात्रों के विरोध प्रदर्शन में टीचर और दूसरे कर्मचारी भी शामिल हुए। वाइस चांसलर को हटाने की मांग हो रही है। दरअसल वाइस चांसलर पर फर्जी डिग्री का आरोप है। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से 27 जुलाई से पुडुचेरी विश्वविद्यालय का कामकाज ठप है। जयपुर में एक ब्रेन डेड डोनर के जरिए 4 लोगों को नई जिंदगी मिली। सड़क हादसे में घायल 18 साल के युवक को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित किया। राजू के परिवार ने उसके अंगदान करने का फैसला किया। राजू का दिल, दोनों किडनियां और लीवर ने 4 लोगों की जिंदगी रोशन कर दी। भोपाल में चलती कार में छत्तीसगढ़ की एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। रायपुर की रहने वाली युवती जुलाई से भोपाल के तलैया इलाके में किराए के घर पर रह रही थी। शनिवार रात उसके दोस्त ने उसे फोन कर बुलाया। रास्ते में उसने अपने 3 दोस्तों को गाड़ी में बिठाया और चलती कार में उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हापुड़ में नाबालिग छात्रा का स्कूल जाते वक्त अपहरण किया और गैंगरेप किया गया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने पीड़ित को कृषि मंडी समिति के पास बने कमरे में ले जाकर वहां पे गैंगरेप किया। इस दौरान आरोपियों ने गैंगरेप की क्लिपिंग भी बना ली। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। मेरठ में घर में घुसकर महिला के साथ रेप की कोशिश और फिर उसे जलाने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। अस्पताल में भर्ती महिला की हालत नाजुक है। महिला के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला आरोपी पहले भी छेड़छाड़ करता था। इस बीच पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बदायूं में गन्ने के खेत से महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के हाथ और पैर गन्ने के पत्तों से बंधे हुए मिले। शक है कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई। महिला के नाजुक अंगों पर नाखूनों के निशान हैं। महिला के साथ गैंगरेप का शक जताया जा रहा है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुणे से मृत शख्स के दिल को मुंबई पहुंचाकर एक शख्स को जीवन दिया गया। ट्रैफिक पुलिस और डॉक्टरों की टीम की मुस्तैदी की वजह से ये चमत्कार हुआ। पुणे से मुंबई तक 4 घंटे का सफर 60 मिनट में पूरा किया गया। इसलिए मुंबई पुलिस को ग्रीन कॉरिडोर भी बनाना पड़ा और 4 घंटे में ये सफर 40 से 60 मिनट में पूरा किया गया। यूपी के जालौन में सीएमओ ने अचानक निरीक्षण किया और सीडीओ को दफ्तर से निकाल भी दिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों के बीच तू-तू मैं भी हुई। कोलकाता के ताला टैंक इलाके में देसी बम फटने से 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। जिस समय बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, उस दौरान उसने बम को गेंद समझकर हाथ में उठाया और तभी बम फट गया। बच्चा बुरी तरह से घायल हुआ। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हुई। मौके पर एक जिंदा बम भी बरामद किया गया। मामूली बारिश ने कानपुर में करोड़ों की लागत से बनी 5 अहम सड़कों की पोल खोल दी। बजरिया से लाल इमली चौराहे के बीच मोती झील के पास और किदवई नगर, विकास नगर और चकेरी की सड़कें धंस गई। बहराइच में फ्रूटी के 2 घूंट पीने से एक बच्ची बीमार पड़ गई। बाद में जब घर वालों ने फ्रूटी के पैकेट को काटा तो उसमें छिपकली निकली। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सड़क हादसे को काबू में करने के लिए परिवहन विभाग का अब अभियान रंग ला रहा है। अभियान के तहत सोमवार को 14 ट्रकों को सीज किया गया। 84 वाहनों के चालान काटे गए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पहल पर मंदिरों में रुद्राभिषेक कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जोधपुर में कार्यक्रम में मंत्री अमराराम चौधरी ने कहा कि बिना ट्रस्ट वाले पुराने मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। तेलंगाना के मदरापल्ली में एक युवक की मौत के बाद तनाव फैल गया। परिवार वालों का आरोप है कि युवक की मौत अब पुलिस की पिटाई से हुई। गुस्साए लोगों ने थाने में तोड़फोड़ की।